जय श्री राधा कृष्ण। मित्रों, कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं गोपी गीतम। गोपी गीतम में 19 श्लोक हैं। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है और गोपियों के विरह का वर्णन है। मैंने पद्यानुवाद करने में भगवान श्री कृष्ण श्री राधा का आश्रय लेकर के और उस पद्यानुवाद को सहज सरल ढंग से गोपी गीतम को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके समक्ष गोपी गीतम। जयति जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा दयत दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयिधृता सहस त्वां विचिन्वते जब से श्री हरि ब्रज में जन्मे ब्रज का जय उत्कर्ष हुआ। वैकुंठ छोड़ श्री जी आए वृंदावन अब धन्य हुआ। सभी दिशाओं में हम ढूंढे प्रियतम प्यारे हे मनमोहन। तुम्हारे कारण हमारे प्रियतम किए प्राण अब भी धारण। मित्रों, आपने गोपी गीतम का मधुर गायन संस्कृत और पद्यानुवाद में सुना और अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं गोपी गीतम के उन श्लोकों की व्याख्या, प्रवचन और पद्यानुवाद के माध्यम से आपने निश्चित ही कुछ भाव ग्रहण कर लिए होंगे और उन गोपियों के मन की जो हृदय की व्याकुलता है, जो विरह वेदना है, उन सबका भावपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि गोपी गीतम में ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये वेद की ऋचाएं हैं जो भगवान के लिए प्रेमार्चन करने जा रही हैं। तो पहले ही पंक्ति में आप देखेंगे, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। पहले ही गोपियों के अंदर कोई निराशा का भाव नहीं है। उनके अंदर जो रुदन है, जो विरह है, जो व्याकुलता है, उसमें जय का भाव छुपा हुआ है, एक उत्कर्ष का भाव छुपा हुआ है। जब भगवान ब्रज में आए, वो कह रही, जब भगवान ब्रज में आए, गोकुल में आए, तो अपने आप ही उत्कर्ष हो गया ब्रज का। ब्रज शब्द के दो अर्थ होते हैं। ब्रज का अर्थ होता है एक ब्रज भूमि है जहां भगवान ने मानव शरीर में अवतार धारण किया है, और ब्रज शब्द का अर्थ ब्रजति गच्छति इति ब्रजः। ब्रज का शब्द का अर्थ शरीर भी होता है। तो परमात्मा जब हमारे अंदर पधार जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, हृदय में उनका मधुर प्रेम आ जाता है, माधुर्य भक्ति जब प्रकट हो जाती है, तो अपने आप ही व्यक्ति या भक्त उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा सस्व दत्र ही। और दूसरी बात, भगवती लक्ष्मी जो परम ऐश्वर्य से युक्त हैं, वो स्वयं आकर के हृदय में, मन में और व्यक्ति के शरीर में निवास करने लगती हैं। आपने देखा होगा कि
श्री चक्र के बारे में आपने सुना होगा। श्री चक्र जो है व्यक्ति जो है बनाते हैं, लेकिन जो बाह्य श्री चक्र के स्थान पर यदि अंतर में श्री चक्र का निर्माण हो जाए तो समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम और भगवान का जो ऐश्वर्य है वो समस्त प्राप्त हो जाता है। तो लक्ष्मी स्वयं ब्रज में या वृंदावन में आकर के अब निवास करने लग गई हैं। इसी प्रकार से भक्त हृदय में जब परमात्मा का आविर्भाव हो जाता है तो अपने आप ही समस्त ऐश्वर्य उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ लक्ष्मी का अर्थ आप पैसे धेले से ना लें, साधारण सांसारिक सुख संपत्ति से ना लें। ये ऐश्वर्य जो है परमात्मा का ऐश्वर्य है, ये गोलोक का ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्य की बात ये गोपियां कर रही हैं। दैत दृश्यताम दीक्षिता वकास्त्वधा सबस्ताम विचिन्वते। हम जो है गोपियों का भाव है, उन्होंने अपने जीवन अपनी प्राण तत्व को धारण कर रखा है। जिस प्रकार से ये एक योगी अपने प्राणों का अवधान करता है, इसी प्रकार से ये गोपियां भी परम योगिनी हैं। ये कोई सामान्य योग गोपियां स्त्रियां तो है नहीं है। तो ये परम योगिनी गोपियों ने अपने प्राण तत्व को धारण करके और उस परमात्मा को ढूंढ रही हैं, उस प्रेम को ढूंढ रही हैं, उस आनंद को ढूंढ रही हैं। जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी पैठ। जितनी भी आप गहराई में जाएंगे, जितने गहराई में पहुंच करके परमात्मा को ढूंढेंगे, मिलेंगे, तभी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इस प्रकार का उनका भाव है। तांत्रिक दृष्टि से भी हम आपको देखें तो गोपियों ने जो पहला ही यम शब्द का जम का प्रयोग किया है, और आगे भी जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से तंत्र की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, हर दृष्टि से गोपियां परम निष्णात हैं। इस बात को सुखदेव जी महाराज ने जो भागवत परीक्षित महाराज को सुनाई है, वो उस बात को बताना चाहते हैं कि गोपियां ये कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि इनमें परम तत्व वेद तत्व का ज्ञान छिपा हुआ है। लेकिन वेद तो जो है वाणी है परमात्मा की, लेकिन उस वाणी के में से रस को निकालना है, आनंद को निकालना है, भगवान के प्रेम को निकालना है। तो वही प्रेम आज गोपियों के हृदय में प्रकट हो गया है। रस युक्त रसमय प्रेम ही रास बन जाता है। इस प्रकार से गोपियों ने भगवान को ढूंढा। कहीं दसों दिशाओं में हम ढूंढे, दसों दिशाओं में जो है ढूंढती फिर रही है, पागल होकर से विरह होकर के। ये भक्त की एक रुदन, भगवान के प्रति विरह है, भगवान के प्रति व्याकुलता, ये भी एक जो है भगवान को प्राप्त करने के गुण हैं। यदि भक्त में इस प्रकार के जब गुण आ जाते हैं, चाहे रुदन का गुण आ जाए, चाहे विरह का, चाहे व्याकुल का, चाहे हंसी का, या भगवान को अपनी चितवन से देखने का, यदि इस प्रकार के गुण भी आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से हमने देखा कि पहले श्लोक में या पहले गीत में गोपियों ने ये निर्धारित कर दिया है, ये निश्चित कर दिया है कि परमात्मा जो है गहरे पानी पैठ में ही जाकर के, यानी अंतर में जाकर के जब आप पहुंच जाएंगे, जिस हृदय में भगवान की धड़कन चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोपी गीतम जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र के हृदय की धड़कन है। वो धड़कन से जो ही आप जुड़ेंगे त्यों ही आपके अंदर परम प्रभु श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने प्राण तत्व को धारण करके गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर रुदन करती हुई और अपने जो प्रेम का अर्चन है, प्रेम की जो पूजा है, वो प्रस्तुत कर रही हैं। आज इतना ही। पसंद आया हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्ण।